हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज हम खिलाफत इशू से अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन टर्की हार चुका था और र्यूमर था कि खलीफा जो इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड होता है उससे हास ट्रीटी इम्पोज की जाएगी। बम्बई में अली ब्रदर्स ने, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली थे, मुंबई में अली ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत कमेटी बनाई। उन्होंने गांधी जी से बात किया और गांधी जी ने देखा कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए सबसे अच्छा मौका है। हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी के लिए सबसे अच्छा मौका है। सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस सेशन में गांधी जी ने सभी लीडर्स को कन्विंस किया था टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट (NCM) इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। खिलाफत और स्वराज के लिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए बात कहा था। अब आते हैं डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 में शुरू हुआ। जनवरी 1921। लेकिन अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लिए स्वराज का मतलब अलग था। वुमेन्स इन द टाउन, शहरों में स्टूडेंट्स और टीचर्स स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिए। स्टूडेंट्स और टीचर ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। लॉयर्स ने वकालत छोड़ दी। लॉयर्स ने लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी, जैसे मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। फॉरेन क्लॉथ्स को जला दिया गया। लीकर शॉप्स को पिकेट किया गया और फॉरेन क्लॉथ इंपोर्ट्स 1921 से 1922 के बीच हाफ हो गया। पहले 102 करोड़ के क्लॉथ्स का इंपोर्ट करता था इंडिया, अब ये लगभग 57 करोड़ तक ही रह गया था। Why did it slow down in towns? लेकिन आगे चलकर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो हो गया। इसके रीजंस भी जानते हैं। गांव में लड़ाई ब्रिटिशर्स के साथ साथ लोकल तालुकादार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थी, जैसे अवध किसान मूवमेंट लेड बाय बाबा रामचंद्र। ये है बाबा रामचंद्र, अवध पीजेंट मूवमेंट। उनका डिमांड था रेवेन्यू कम हो, बेगार, जिसे अनपेड वर्कर्स कहते हैं, बेगार, अनपेड लेबर को बेगार कहते हैं, अनपेड लेबर खत्म हो और ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का बॉयकॉट किया जाए। अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की जाती है, अक्टूबर 1920 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र दास मुख्य भूमिका निभाते हैं। ट्राइबल मूवमेंट इन गुडेम हिल्स, आंध्र प्रदेश। ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल लोगों को फॉरेस्ट इंटर्स करने पर बैन लगा दिया था। लेड बाय अल्लूरी सीताराम राजू, जो कहने को तो गांधी जी के एडमायरर थे और खादी इनकरेज करते थे, पर उनका मानना था कि इंडिया आज़ादी सिर्फ फोर्स या वायलेंस से हो सकती है। जहां गांधी जी नॉन वायलेंस की बात करते थे, वहीं अल्लूरी सीताराम राजू वायलेंस की बात करते हैं। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर चलाया। स्वराज इन द प्लांटेशंस, टी गार्डन्स। असम के टी गार्डन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब था फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब आने जाने की आजादी। लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अंडर प्लांटेशन वर्कर्स को बिना परमिशन गार्डन छोड़ने की परमिशन नहीं होती। मतलब जो लोग इन चाय बागानों में काम करते थे वो बिना आज्ञा के, बिना परमिशन के इस गार्डन को छोड़ भी नहीं सकते थे। जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन के बारे में सुना, हजारों वर्कर्स ने गार्डन छोड़ दिया और अपने अपने घरों की तरफ वो निकल पड़े। उन्हें लगा कि गांधी राज आ रहा है और सबको लैंड मिलेगा, अपना अपना भूमि मिलेगा। गांधी राज की बात लोग करने लगे। पर बैड लकली रेलवे और स्टीमर स्ट्राइक की वजह से वो रास्ते में ही फंस गए और पुलिस ने उन्हें पकड़कर बहुत पीटा और वापस इन्हीं टी गार्डन्स में भेज दिया। तो दोस्तों, देखा अपने हर ग्रुप के लिए स्वराज के लिए अपना अपना मीनिंग था। सबने अपने स्वराज का अपना अपना अर्थ लगाया। किसी ने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेजेस छोड़ दिया, खादी को पहनना स्टार्ट किया, लीकर शॉप्स पे हड़ताल किए। लोगों ने गांव में इन्हें अलग तरीके से, इसे बेगार के खिलाफ माना, तो कहीं आसाम जैसे राज्य में इसे लैंड इमिग्रेशन के एक्ट के खिलाफ माना गया था। कांग्रेस और गांधी जी के अंडर नेशनलिज्म की एक नई लहर पैदा की। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट ने के बाद गांधी जी ने यह मूवमेंट वापस ले लिया था, पर इसने इंडियन नेशनल मूवमेंट की नींव हिला दी थी।
अगर आपको इस पोर्शन से कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में हम चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में जानेंगे। ये कब हुआ, क्यों हुआ और क्यों इसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया। तब तक आप पढ़ते रहिए और ऑलवेज हिस्ट्री के साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।